तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस चैनल पर आपको फार्मेसी की ऑल वीडियो जितनी भी फार्मेसी सिलेबस से रिलेटेड हैं आपको सारी वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया की कि ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है। इससे पहले मैंने इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर भी बात की थी। इंडियन फार्माकोपिया अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है और उसके एडिशन कौन से कब आए थे। इसमें मैं आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में और एकदम मतलब 5-6 मिनट में पूरा ब्रिटिश फार्माकोपिया कवर करवा दूंगा। इसमें मैं सप्लीमेंट और एडेंडम के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी एडेंडम और सप्लीमेंट भी हर फार्माकोपिया के एडिशन के आते रहते हैं। तो इसमें मैं आपको मतलब बताऊंगा कि एडिशन कौन सा कब आया, क्या है ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये वो। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि फादर ऑफ बीपी मैंने ऊपर लिख रखा है। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया के फादर जो कहलाते हैं वो है चार्ल्स राइस, जो 1841 से 1901 तक रहे थे। और ब्रिटिश फार्माकोपिया एक इलीगल बुक है, ऑफिशियल बुक है। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया इज़ ऑफिशियल बुक एंड फॉलो इन यूके। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया जो यूके है, यूके में ब्रिटिश फार्माकोपिया को ही फॉलो किया जाता है। उससे ही सारी मेडिसिन वगैरह सब प्रिपरेशन होती हैं, वही सारे जो मिलावटें मार्केट में होती हैं उन सबको अवॉइड करती है। उसमें ही सारे स्टैंडर्ड्स वगैरह दवाई को बनाने के लिए लिए जाते हैं। तो जो भी मतलब यूके में जो भी मेडिसिन बनती है या डिस्पेंस होती है वो सब ब्रिटिश फार्माकोपिया से ही होती है। बिफोर पब्लिश बाय जनरल मेडिसिन काउंसिल एंड नाउ पब्लिश बाय फार्मास्यूटिकल कमीशन। तो पहले जो ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश होती थी वो जनरल मेडिसिन काउंसिल के द्वारा पब्लिश होती थी। और अब बाद में उसके अब जो लेटेस्ट एडिशन आते हैं वो फार्मास्यूटिकल कमीशन से पब्लिश होते हैं। तो सिंस देन फार्माकोपियल कमीशन इज़ रिकॉग्निस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड न्यू एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया आर पब्लिश्ड। तो ये जो फार्मास्यूटिकल कमीशन है ये ब्रिटिश फार्माकोपिया के न्यू एडिशन टाइम टू टाइम जो है रिकॉग्निस्ड करते रहते हैं। जो भी लेटेस्ट एडिशन होते हैं वो फार्मास्यूटिकल कमीशन पब्लिश करता रहता है टाइम टू टाइम। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन द कंट्रोल ऑफ मेडिसिन along with British national formularies it define the UK pharmaceutical standards। तो जो ये ब्रिटिश फार्माकोपिया है ये जो है इम्पोर्टेंट है कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए, मेडिसिन के जो कंपोनेंट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरीज के साथ इट्स डिफाइन द यूके फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स। मतलब जो यूके में ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश होती है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है नेशनल फॉर्मूलरीज के साथ जो है वो होती है पब्लिश। और नेशनल फार्मूलरीज के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप अगर ने नहीं देखी है तो वो देख लें जाकर। तो ये नेशनल फार्मूलरीज के साथ प्रिंट होती है इसलिए इसको नाम दिया जाता है फिर ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरीज। वैसे मैं आपको बता दूं ब्रिटिश फार्माकोपिया तो इलीगल बुक है, इसमें सारे स्टैंडर्ड वगैरह देखे जाते हैं जो मैंने आपको अभी बताए। और नेशनल फार्मूलरीज़ क्या होती है कि इसमें जितने भी फार्मूले वगैरह प्रिपरेशन का तरीका ये सब नेशनल फार्मूलरीज़ में होता है। और अगर हम बात करें अब हिस्ट्री की, कौन सा एडिशन कब आया था, तो पहला एडिशन 1864 में आया था। तो जब 1864 में पहला एडिशन आया था तो वो उसमें जो है हार्मोनाइज थे फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स के। फर्स्ट अटैम्प्ट टू हार्मोनाइज फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स। आ कमीशन वॉज फर्स्ट अपॉइंटेड बाय द जनरल मेडिसिन काउंसिल। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि पहले जो अपॉइंटेड की जाती थी, पब्लिश की जाती थी वो जनरल मेडिसिन काउंसिल के द्वारा की जाती थी, जीएमसी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। अंडर द मेडिकल एक्ट 1858 फॉर प्रोड्यूसिंग अ ब्रिटिश फार्माकोपिया ऑन अ नेशनल बेसिस। तो 1858 में जो है नेशनल बेसिस पे ये प्रोड्यूस की जाती थी ब्रिटिश फार्माकोपिया। इन 1907 द ब्रिटिश फार्माकोपिया वो सप्लीमेंट बाय द ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स। मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया में ऑल इन्फॉर्मेशन नहीं थी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की, सारे स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं थे, इसलिए वो सप्लीमेंट उसका आया था, सप्लीमेंट के साथ प्रिंट की गई जब 1907 में, तो उसको नाम दिया गया था ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स। अगर हम बात करें इसके एडिशन की तो जो पहला एडिशन आया था 1864 में, ये 2 पार्ट में डिवाइड होके आया था। पहला मटेरिया मेडिका और दूसरा प्रिपरेशन एज कंपाउंड। तो मटेरिया मेडिका जैसे कि नाम से ही लग रहा है मटेरिया, तो इसमें सारे मटेरियल की इन्फॉर्मेशन थी, कौन सा मटेरियल कब यूज़ होगा,
मतलब कौन सा मटेरियल कौन सी दवाई बनाने में लगेगा। और दूसरा था प्रिपरेशन एज कंपाउंड, उसकी प्रिपरेशन का तरीका और जो जो उसके कंपाउंड्स हैं वो सब उसमें थे। तो 2 पार्ट में पहला एडिशन डिवाइड हुआ था, प्रिंट हुआ था। दूसरा एडिशन हुआ था 1867, फोर्थ एडिशन ऐसे ही, फिफ्थ एडिशन, 8th एडिशन। तो जो 8वां लास्ट वाला एडिशन आया था, 8th एडिशन आया था। इन दिस एडिशन टाइटल फॉर द ड्रग प्रॉपर्टीज वेयर इन इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ लैटिन एंड मेट्रिक सिस्टम। तो इसका जो टाइटल था वो इंग्लिश में प्रिंट हुआ था, पहले लैटिन वर्ड में होता था लेकिन 8th एडिशन में इंग्लिश में प्रिंट हुआ था। आफ्टर 1953 न्यू एडिशन ऑफ बीपी वॉज पब्लिश इंटरवल ऑफ 5 years। फिर 1953 के बाद जितने भी एडिशन आए थे वो हर 5 साल में प्रिंट होने लगे थे। तो हर 5 साल में जब एडिशन आने लगे तो ऐसे ही 1953 में आया, 1958 में आया, हर 5 साल में एडिशन आने लगे। उसके बाद 1973 के बाद 1980 में आया एडिशन, थोड़ा गैप हुआ, एंड देन 1988 में एडिशन आया। तो सिंस फिर उसके बाद जब 2000 के बाद हर एडिशन जो है पब्लिश होने लगा एनुअली, हर साल नया एडिशन आने लगा 2000 के बाद से। तो जो करंट एडिशन बीपी का है उसमें 6 वॉल्यूम हैं और 4000 मोनोग्राफ हैं फॉर ड्रग सब्सटेंस एक्सिपिएंट एंड फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन। तो जो लेटेस्ट एडिशन था 6 वॉल्यूम 4000 मोनोग्राफ। तो ये था ब्रिटिश फार्माकोपिया। ऐसे ही इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, फार्माकोपिया भी मैंने समझाया है। तो अगर आपने वो सब वीडियो मेरी नहीं देखी हैं उन सबको जाकर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वी आर द फार्मासिस्ट, हम फार्मेसी कर रहे हैं तो हम फार्मासिस्ट हैं।